क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे 19, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8/x, तो क्या करेंगे इसके क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर और नीचे ये दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब क्या 1 इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट का यूज करना प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन में क्या आएगा ये पूरा x माइनस 3 और इधर से क्या आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 8 अपॉन एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई x से तो x माइनस 2 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई तो 2x और माइनस का 6 अपॉन में देखो ध्यान से। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ के साथ, तो x की मल्टीप्लाई इससे तो x स्क्वायर, ठीक है, फिर x की इससे तो माइनस का 2x और फिर माइनस की 3x और माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया यहाँ तक अपॉन में 8 अपॉन एक्स। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा है। अब देखो ध्यान से इस कैसे करेंगे, x और x मिलके कितने हो जाएंगे 3x, ठीक है, और माइनस का 2 और माइनस का 8 अपॉन में क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, अब नीचे कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अब प्लस माइनस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है, तो अब सीधा सीधा क्या आ जाएगा 3x माइनस 8 ब्रैकेट में और इधर x गया और इक्वल टू 8 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, इस x की इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x की इससे तो माइनस का 8x। क्लियर है, इज इक्वल टू अब 8 की इस पूरे में मल्टीप्लाई तो 8x स्क्वायर माइनस 8 5 जा 40x प्लस 8 6 जा 48। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, हो गया, बस इतना कर लिया तो हो गया। अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ 8x स्क्वायर, अब देखो 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का 40x माइनस का 40x और ये इधर आएगा तो माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8x और इधर क्या बच रहा है एंड में प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक आराम से। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो तो यहाँ से ये कितना बचेगा 5x स्क्वायर और इधर से माइनस का 32x और प्लस का 48 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है तो एक ही तरीका है, इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये 48 200 मतलब 220 के ऐसे फैक्टर 8 5 40 240 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 32 आ जाए। ठीक है, तो कौन से फैक्टर लेंगे ध्यान से देख लेते हैं। 48 के और 5 से मल्टीप्लाई करके तो क्या फैक्टर आया, तो सीधा सीधा फैक्टर मुझे क्या मिल गया, देखो ध्यान से, मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा कि नहीं, तो 22x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12x माइनस प्लस का 48 इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना इधर, तो 48 इंटू 5 तो कितना आएगा ये 240। तो 240 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो, तो इन दोनों को मिला के देखो मल्टीप्लाई करो, 240 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और प्लस माइनस करके 32 बिल्कुल हो रहा है। तो अब ध्यान से देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है 5 और x, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ देखो यहाँ पे x है, इधर भी x है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 12, तो माइनस का 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचा मेरे पास 5x माइनस 12 और इधर से क्या आएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या बचेगा देखो ध्यान से, दोनों को अलग अलग लिख लो, तो 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 5, यहाँ से देखो ध्यान से 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 12, इस 12 को उठा के मैं उधर ले गया, तो क्या बचेगा यहाँ से 5x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 4 मतलब x इज इक्वल टू 4। अब देखो x की 2 वैल्यू आ गई, मैक्सिमम बच्चे इसको यहीं छोड़ देंगे। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ इसको नहीं छोड़ना है, हमें इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवानी है। ठीक है, तो हमारी जो इसको सोल्व करके जो इक्वेशन आई थी फाइनल, कौन सी इक्वेशन आई, देखो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई वो ये वाली आई, ये वाली। इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट इसी में रखो, क्यों, क्योंकि इसमें रखने पे हमें पता चल जाएगा कौन सा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको जो हमने सेटिस्फाइड करवाया, क्योंकि ये अल्टीमेट इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन ये है। तो ध्यान से देखो, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो इसमें मैं वैल्यू रख दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो मैं वही कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, इस वाली में 5x² माइनस 32x प्लस 48 इक्वल टू 0 इसमें रख दो, क्योंकि यही मेरा सोल्व है। तो एक बार x इक्वल टू 4 रख के देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो 4 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 32 इंटू 4 प्लस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, तो क्या आएगा, ये 4 चौक 16 पंजे 80। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 माइनस 30, ये आ जाएगा 30 और 30 60 60 120 और 8 128 प्लस 48 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लो 80 और ये, तो ये कितना हो जाएगा 128 माइनस 128 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल यस। तो मेरा x इक्वल टू 4 इसका सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 12/5। देखो ध्यान से, अब मैं दूसरी वैल्यू को क्या कर लिख रहा हूँ, दूसरी को चेक कर रहा हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 12/5। इसको चेक करना है, देखो चेक जरूर करना वरना आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे रखो, तो 5 और x का कितना रखेंगे 12/5 का होल स्क्वायर माइनस 32 इंटू 12/5 प्लस का 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 5 इंटू 12 12 144 और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और इधर से कितना आएगा माइनस 12 दूनी 24 का 4 हाथ से लगे 2 12 3 36 37 38 अपॉन 5 प्लस 48 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से इससे ये कट गया, तो ये कितना आ रहा है 5। तो ये आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई इससे, तो 5 चौक 20 की 0 4 5 चौक 20 21 22 2 5 एकम 5 और 2 7 माइनस का 384 अपॉन 5 प्लस 48 इक्वल टू 0। अब राउंड फिगर में देखो, राउंड फिगर में तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं 5 बना लूँ तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है। तो देखो 720 माइनस ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना जाएगा, तो 35 7 बारी में और 3 और 35 77 प्लस 48 इक्वल टू 0। तो देख लो ये 0 आ ही नहीं रहा है, कहाँ रहा है, ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू है प्लस में और ये माइनस है। तो मतलब ये मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, मतलब x इक्वल टू माइनस 12/5 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें पूरा ये करके दिखाना है और सेटिस्फाइड करवा के दिखाना है। आधे में छोड़ोगे आधे ही नंबर मिलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलती आपसे कहाँ हुई। तो अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, इससे ज़्यादा अच्छे से शायद ही किसी ने एक्सप्लेन किया होगा। एक एक पॉइंट समझना, एक एक बात जितनी बताइए मैंने उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।